के लिए एक पावर है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज होता है। ये चारों अपने अपने हिस्से के बादशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। हर सेल का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस भी अपनी मर्जी से लेने नहीं देता और जेल का हर एक कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सब अपने कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल था, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक बूढ़े कैदी विंग को पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था, इसलिए वह उसे वहाँ पीट डालता है। दरअसल ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया, ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना सैमुअल उठा लेता है। वो बूढ़ा कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है, क्योंकि ये खिलौना उसने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था और अब उसके दिल में सैमुअल के लिए एक बदले की आग भड़क उठती है। इसलिए वो खिलौने का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का चमचा उसके आगे अपनी टांग अड़ा देता है और मौके पर ही सैमुअल वो खिलौना उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर गार्ड वहां आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उसे उन दरिंदों से बचाता, वो उल्टा उन्हें उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। सैमुअल अपने चमचों के साथ दिलेरी से आगे जा ही रहा था, तभी रिकी आकर उसके पैर पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह सीधा नीचे पड़ी नुकीली कीलों के आर पार हो जाता है और वो कीलों की लकड़ उसकी आंख फोड़कर रख देती है। इसी दौरान उसका चमचा आकर रिकी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब रिकी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसके अंदर ऐसा खौफ बैठा कि वो तीनों वहां से उल्टे पैर भाग निकले। यहाँ सैमुअल तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी एक आंख से अंधा हो चुका था, इसलिए अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो अब हर हाल में रिकी का काम तमाम करने के लिए